संपूर्ण इंट्रोडक्शन है वो मैं अभी दूंगा। ये मेरे प्राण प्रिय श्री गुरुदेव हैं और मैं इनका शिष्य हूँ। यह स्मरणगामी है, केवल स्मरण मात्र से आपके यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो श्री गुरुदेव जी को और मेरी पूरी सिद्ध परंपरा को लेक्चर के लिए आमंत्रित करके आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूँ। मेरा बायोडाटा पढ़ने में शायद कोई भूल हुई है। वहाँ पे एक नाम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नाना जी के बहुत ही करीबी मित्र वैद्यराज वसंतराव कुलकर्णी जी सांगली, वो मेरे गुरु रहे हैं, तो उनका नाम उन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लिनिक। इनफर्टिलिटी ड्यू टू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। आज के सभी वक्ताओं के लेक्चर्स बहुत ही सुंदर हुए हैं और आयोजकों ने मुझे ऐसा विषय दिया है कि इनके ऊपर एकल द्रव्य चिकित्सा और जो इजीली अवेलेबल है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, जो द्रव्य गुण के बारे में कहा जाता है उनके बारे में देने के लिए कहा था। तो मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा। शिव और शक्ति। आयुर्वेद अगर शिव है तो द्रव्य गुण शक्ति है। शिव कभी शक्ति के सिवा रह नहीं सकता। शिव कार्यकारी शक्ति नहीं है, जो भी कार्यकारी शक्ति है वो द्रव्य गुण है। आयुर्वेद का कोई भी सिद्धांत आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाना है तो द्रव्य गुण की आवश्यकता है। आप सैद्धांतिक चिकित्सा कीजिए, रस चिकित्सा कीजिए, रसायन की चिकित्सा कीजिए, पांचभौतिक चिकित्सा कीजिए या मेटल की चिकित्सा कीजिए, आपको द्रव्य गुण लेना ही है। तो जब शिव और शक्ति का मिलन अच्छे से हो जाएगा तभी आयुर्वेद सक्सेस हो जाएगा। और हमारे आयुर्वेद के देवता वैद्यनाथ हैं, ये वैद्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट, पहले हम थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे, क्योंकि मूल को कैसे निकालना है, बीज को कैसे ग्रहण करना है ग्रंथों में लिखा है, लेकिन जो ग्रंथों में नहीं लिखा है वो मैं आपको बातें बताऊंगा। सबने देखा है, सुना है, किताबों की लिखी, मैं कहूंगा कुछ आंखों देखी। छोटे मूलों को निकालने का और बड़े मूलों को निकालने का। छोटे मूलों से अर्थ यह है जो भी 1 या 2 अंगूठे से जिन मूलों का साइज कम है, अगर आपको उनको निकालना है तो सिर्फ 1 दिन पहले आवाहन करना है। 1 दिन के आवाहन के बाद दूसरे दिन आप उन मूल को निकाल सकते हैं। शालीपर्णी, पुष्पीपर्णी, गोक्षुर, ब्रह्मदंडी, दोनों टाइप की ब्रह्मदंडी है, आगे हम देखेंगे, कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रग है। या ब्राह्मी भी आपको लेनी है तो सिर्फ 1 दिन का, आपको सिर्फ 1 दिन के लिए आवाहन करना है। बड़े मूल जो दशमूल है उनको निकालने के लिए उचित मूल से पहले 7 दिन तक आपको आवाहन करना है। 7 दिन पहले आवाहन कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा उसको खोलिए, उसके बाद उस मूल को निकालिए। जो भी छोटे मूल है अगर आपको उनका प्रयोग करना है तो उसके संपूर्ण मूल का प्रयोग करना है और बड़े मूलों की सिर्फ मूल त्वक को लेना है। दूसरा, एक यहाँ पे लिखा है पूर्व और उत्तर दिशा का महत्व। हम ग्रंथों में पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं कि हाँ बाबा चला पूर्व आणि उत्तर दिशाचं मूळ काढायचं आहे, आपण काढूया। इम्पॉर्टन्स त्याचा असा आहे, दक्षिण और पश्चिम के जो मूल है वो मूल उस वनस्पति के जीवन के लिए, जीवन सुदृढ़ दृढ़ करने के लिए काम आते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा के मूल ये सूक्ष्मगामी होते हैं, ये आकाश और वायु महाभूत प्रदान होते हैं। मूल का पंचभौतिकत्व अलग है, लेकिन ये आकाश और वायु महाभूत प्रदान है, ये सूक्ष्मगामित्व है। चिकित्सा में आपको इससे ज्यादा यश मिलेगा। वंध्यत्व द्रव्यों का वर्गीकरण जो चरकाचार्य जी ने दिया है, शुक्र वृद्धिकर, शुक्र प्रवर्तक, वृद्धि और प्रवर्तक। आज का जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये मूलभूत चिकित्सा सिद्धांत है, ये अभी देखेंगे। इसके बाद हम द्रव्य और उसका उपयोगित्व यही देखेंगे। वृक्ष शुक्रवर्धक, शुक्र शोधक भी है, वात पित्त शामक, बल्य, मेद्य। मेद्य द्रव्य में मुझे 3 द्रव्य बहुत पसंद है। पहली है गोरखमुंडी। मेरे दादा गुरु दाता शास्त्री जी ने गोरखमुंडी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ज्ञानेश्वरी में भी पाजावा आरसू बोल के बहुत सुंदर वर्णन आया है, तो वो गोरखमुंडी। उसके बाद जटामौसी, तीसरी है मंडूकपर्णी। ब्राह्मी और मंडूकपर्णी में भेद करना अत्यंत आवश्यक है। देन है ज्वर पंचक, रस पंचक है। क्लैव्य जरूरी नहीं है कि शुक्र क्षीणता से ही हुआ हो, रस धातु के चिंता से भी हो सकता है। शुक्र स्तंभक एकदम लास्ट में आएगा। उसके बाद पुरुष धरा कला, अश्वी धरा कला का आपको विचार करना है। उसके बाद मूत्र और पुरुष विरजनीय द्रव्य, सुबह जवानी सर इसके बारे में कह रहे थे।
तो सेकंड, अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मेहर दाढ़ ये मैंने अलग से इसका वर्गीकरण किया है, किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऋग्वेद में भी लिखा है कि शिष्य या मेहर का दाढ़ होना कितना उचित है। तो उसके लिए ये द्रव्यों का वर्गीकरण है। सबसे पहला आता है अर्थ, उसके बाद अपामार्ग ज्योतिषमती, फिर आकार कर्म, जो आप लोग आकार कर्म अभी इस्तेमाल कर रहे हो 14,000 रुपए पर केजी के लिए, वो यूनानी द्रव्य है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। याला मराठीमध्ये मराठीची बोंडे ऐसा नाम है। उसके बाद धतूर है, धतूर बहुत ही सुंदर द्रव्य है। उसके बाद जाति फल, उसके बाद पलाश है, कुचला, भल्लातम, अहिफेद, मुसली, ब्रह्मदंडी, 2 प्रकार की, अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुर, शिवलिंगी, विजया जो बैंड है, कस्तूरी भिंडी, विदारी, बला और कोकिलाक्ष, ये सब मेहनत है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दोनों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला द्रव्य मैं बताने जा रहा हूं। अभी शशि कुमार सर ने हाथी की बात निकाल दी, तो मैंने सोचा कि सर ने हाथी की बात निकाल ली है, मैं भैंसे की बात निकाल देता। तो ये द्रव्य, इस द्रव्य का नाम है भैंसा ताड़। ये एमपी में मिलता है। एमपी के ट्रेडिशनल वेद, इट्स बॉटनिकल नेम इज फ्लेमेंजिया ब्रैक्टिएटा। भैंसा ताड़, इसके 3 ही पत्ते होते हैं और 1 या 2 ही पत्ते होते हैं सिर्फ। स्थानिक आदिवासी इस द्रव्य को, यहाँ पे हम मूल खोद रहे हैं, सिर्फ 3 ही आपको पत्ते दिखेंगे। इस पत्ते को स्थानिक आदिवासी भैंसे को बांध देते हैं। एक बार मैं समझ भी जाता, अगर वो भैंस को बांध रहे तो कोई दिक्कत नहीं, भैंसे को मुझे रेडाला बांधता, वो दिन भर कितना भी कूदे, वो इस मूल को निकाल के वहां से छूट नहीं सकता है। इसके मूलों के रंग के आधार पर इसके 2 प्रकार निर्धारित होते हैं, एक रक्त है और श्वेत है। ये मैंने निकाला हुआ भैंसा ताड़ है। 12 फीट तक इसका सिर्फ अंगुली के बराबर इसका मूल होता है। अत्यंत कषाय रसात्मक, स्तंभक, बल्य और वाजिकर है। इसको इंद्रगोप कहते हैं। इसका रेफरेंस आपको द्रव्य की किताबें पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। यह वनस्पतियों में इंद्रगोप है। इसका अगर आपको प्रयोग करना है तो 2 व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जहां पे कुचला आपको इस्तेमाल करना है। हस्तमैथुनजन्य, अगर इनफर्टिलिटी आई है, क्लेब आया है, तो उसमें कुचला। ठीक उसी तरह इसका तेल बनाते हैं, सिद्ध तेल बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये होगा भैंसा ताड़। आगे की एक वनस्पति हम देखेंगे, इट्स फ्रॉम हिमालय। मेरे हिमालय के विजिट में मैं जब 15,000-16,000 फीट के ऊपर जाता हूँ तब ये औषधि मिलती है। इसका नाम है कीड़ा जड़ी। इसको हिमालयन वायग्रा कहते हैं। गार्सुम्बा, GARCEGUMBA, इंटरनेट में खोजिए। 5 से 6 लाख पर केजी इसकी प्राइस है। ये अत्यंत वाजिकर है। एक तितली होती है, वो अंडे देती है। अंडे देने के बाद अभी सितंबर में वो अंडे देगी बारिश में। बारिश के बाद वहां पे अचानक ठंड पड़ जाती है। जहां पे हाई अल्टीट्यूड इन नेपाल, जहां पे ठंड पड़ती है, वहां पे उन अंडों को, अंडे से जैसे बच्चे जमते हैं, लार्वा तैयार होता है, म्हणजे सुरवंट तैयार होतो। लार्वा तैयार होने के बाद वहां पे एक विशेष प्रकार की फंगस है, उसे घेर लेती है और उसके बाद यह वनस्पति बनती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1998 या 99 इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये द्रव्य ऐसा दिखता है, बिल्कुल कीड़े की तरह है। आप देखिए, गार्सुम्बा हिमालयन वायग्रा, मकर ध्वज से भी अच्छा रिजल्ट है इसका। दूसरी, मैं भोपाल जब गया था, यहाँ पे आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ भूटान, प्राइड ऑफ भूटान। भारत छोड़ के नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, सभी कॉर्डिकुलस और वहां पे कीड़ा जड़ी आपको दिख रही है। प्रीवियस स्लाइड में ये कीड़ा जड़ी देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कीड़ा जड़ी दिख रही है। तो ये 30 गोलियों की कीमत कम से कम 40,000 से 50,000 है। तो ये कीड़ा जड़ी है, अगर आपको मिल जाए तो आप इस्तेमाल कीजिए। तो अभी हमने ये बात की थी कि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, ये दोनों औषधियां तो जो हिमालय में जाएगा उसे ही मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, तो ये बस आपके लिए है। शिवलिंगी है, ये ट्रेडिशन आप देख लीजिए। केरला में ये ट्रेडिशन है, कोस्टल केरला में है। दीपावली के दिन इसके पेड़ों को लाया जाता है। जिस बाल्टी में आप नहाने वाले हो, अभ्यंग स्नान करने वाले हो, आपका अभ्यंग हो जाने के बाद उस बाल्टी को, इस बेल को लपेट देते हैं और इसके जो फ्रूट है वो सिर्फ पुरुष लोग हाथ से मसलते हैं। ध्यान दीजिए इस प्रक्रिया को, सिर्फ पुरुष लोग हाथ से मसलते हैं। हाथ से मसलने के बाद जो भी बीज आते हैं,
उसका चूर्ण करके उसका सेवन किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट ड्रग फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, आल्सो फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नेक्स्ट, ब्रह्मदंडी। मैं कम से कम 50 से 60 अलग अलग परंपराओं से जुड़ा हूँ जो शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, सिद्ध है, तांत्रिक है। तो इन सब परंपराओं में 2 भेद ब्रह्मदंडी के मुझे मिले। पहला भेद है जो महाराष्ट्रीय वैद्य इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मदंडी, उसका एक्चुअल नाम है उत्कंटक ऊंट कटारा, ये हमें मिल जाएगा। दूसरी ब्रह्मदंडी अजदंडी, उसका संस्कृत में ब्राह्मण दंडी है, जिसे छागल दंडी भी कहते हैं। तो हम देखते हैं ब्रह्मदंडी प्रथम है। इसके 2 प्रकार हैं, ये ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा। इसके 2 प्रकार है, एक ब्रह्मदंड है, एक ब्रह्मदंडी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पौधा है, उसके ऊपर मैंने पत्थर रखा है। नव्य सुतशेखर नाम की सोलापुर के बहुत प्रसिद्ध मुकुंदराव गायकवाड़ जी हो गए, उन्होंने नव्य सुतशेखर नाम की किताब लिखी है। वो अपनी किताब में कहते हैं कि अगर उत्कंटक के प्लांट के ऊपर आज रात को कोई उसको झुका के उसके ऊपर पत्थर रख देता है, तो दूसरे दिन वो औषधि उस पत्थर को फेंक के अपने आप खड़ी हो जाती है। मैंने कुछ नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ एक ही पकड़ा, अपने आप खड़ा हो जाता है। आप समझ लीजिए किस बारे में कहना है। तो पत्थर से ये द्रव्य खड़ा होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन दूसरा काम आपका जरूर हो जाएगा। इकिनस इकिनेटस इसका नाम है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। उत्कंटक ऊंट कटारा, इसे ऊंट खाता है। इसके बीज है, जैसे यव या गेहूं होता है किंवा जोड गहू असतात, खपली गहू असतात, अगदी तसं याचं स्ट्रक्चर है। ये इसका मूल है। इसका संपूर्ण मूल लेना है। इसके जगह जगह पे मैंने कुछ छाल निकाली हुई है और संपूर्ण मूल भी लिखा है। तो हम इसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग अभ्यंतर और बाह्य 2 प्रयोग से होता है। अभ्यंतर में इसके बीज का चूर्ण, कुछ फर्क है, आप देखिए। इसके बीज का चूर्ण है वो मक्खन के साथ देना है। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आपके काम आएगा, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काम नहीं आएगा। बीज उष्ण है, तीक्ष्ण है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इसका जो मूल है, अंगूठे जितना काट लीजिए, एक टुकड़ा 200 मिली दूध में डाल के इसका क्षीरपाक बनाइए। मूल का त्वक अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मधु के साथ सेवन करना है। इसका पंचांग भी आप दूध के साथ ले सकते हैं। इसका बाह्य उपयोग बहुत ही बढ़िया है। जगह जगह पे कई तरह के पान मिलते हैं, तो ये पान में उपस्थित होने वाली वनस्पति है। बाह्य मूल के त्वक का लेप बनाते हैं, सहाण्यावर घासायचा, उसका एक लेप बनाना है और मैथुन से पूर्व आधा प्रहर आपको लगाना है। उसके बाद आप इसका रिजल्ट दे सकते हैं। ये टाइम और टेस्टेड है। दूसरी ब्रह्मदंडी हम देखेंगे, ब्रह्मदंडी द्वितीय। इसके भी 2 प्रकार हैं, एक को दहान बोलते हैं, दूसरे को लहान बोलते हैं। दहान जो है 1 से 2 मीटर का इतना ऊंचा या ज्यादा से ज्यादा इतना ऊंचा शुक होता है। दूसरा लहान है वो बेल की तरह जाता है, इट्स लाइक अ क्रीपर। उसकी फोटो है, दिखने में जितनी सुंदर वनस्पति है, रिजल्ट उससे भी बढ़िया है। ये सेकंड इसका ग्रोथ देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए। ये अभी इंडेमिक इन वेस्टर्न घाट, ये आपको एमपी में ज्यादा मिलेगा, एमपी के ट्रेडिशन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेम बीज का चूर्ण मक्खन के साथ देना है, मूल का क्षीरपाक, मूल का त्वक मधु के साथ देना है, पंचांग दूध के साथ देना है। इसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट अगर आप बनाते हैं तो वो 10 बूंद भी अगर आप देंगे तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो नए द्रव्य के और हम जाते हैं। ये पहचान में आया? कौन बताएगा? कोई बताएगा? हमारे यहाँ पे बला की 18 प्रजाति मिलती है भाई, ये कौन सी बला है? हाँ, ये ओरिजिनल बला है। 18 जाती बलेच्या आपल्याकडे मिळतात। सीडा ऑडिफोलिया ओरिजिनल बला, इसके पत्ते देख लीजिए। ये सोलापुर में बहुत होता है। लोग कहते हैं कि ड्राई एयर है, सोलापुर में कुछ नहीं है, 250 कुछ नहीं। ऐसे ही जाते जाते आपको औषधि वनस्पतियां जो आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखे उतनी मिल जाएंगी। ये इसके बीज है। इसके बीज को क्या बोलते हैं आप देखिए, जो पुराने वैद्य हैं वो जरूर जानेंगे। बला के बीज को बीज बंद बोला जाता है। बीज बंद बहुत ही हाईली रिकमेंडेड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत ही जबरदस्त औषधि है। स्निग्ध है, गुरु है, बल्य है। इसका मेरा ये अनुभव है कि 1 सप्ताह में शुक्र को मधुरम मधुगंधी
आगे का श्लोक आपको पता है। प्राकृत स्वरूप प्राप्त कर देने में इसकी मूल से अगर आप बला मूलादि कषाय की बस्ती दे रहे हैं तो इसी बला के मूल की बस्ती अपेक्षित है, घृत भी इसी का अपेक्षित है। इसका तेल बनाता हूं मैं बला, अश्वगंधा, सारीवा, मुंडी और पीताकार कर, इतने ही 5 ही द्रव्य हैं, इजीली मिलने वाले हैं, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। फिर एक बार बता दूं, वैतनिया सोमनीफेरा इज नॉट अ अश्वगंधा, तो अश्वगंधा अलग है, फिर कभी हम बात करेंगे। सारीवा नाम की औषधि है, सारीवा से लेना है हेमिडेस्मस इंडिकस। सारीवा के भी प्रकार हैं, उत्पल सारीवा है, दाड़ीपत्र सारीवा है, जम्बूपत्र सारीवा है और सादी सारीवा है। तो जो सिंपल सारीवा हेमिडेस्मस इंडिकस जिसका मूल 12-12 फीट तक होता है और करंगली से भी छोटा होता है, उसी वनस्पति को आपको लेना है। मुंडी है गोरख मुंडी, इसका एक गोरख मुंडी की एक कहावत है, 16 शतावर गोरख मुंडी भांग भांगरा और मिरमुंडी, गिरे न बिंदु झुके न डंडी। तो आज का प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये सिर्फ इसी फॉर्मूले में हो जाएगा। तो वो गोरख मुंडी है, यहाँ पे गोरख मुंडी के मुंडी का प्रयोग करना है। और पीत आकार करक जो मराठी की बोंडे अभी बताया था, इसका तेल बनाना है। इसका तेल लगा के उसके ऊपर एरंडम पत्र लपेटना है और 1 घंटे के बाद खोल देना है। ऐसा सिर्फ 21 दिन करना है, गई हुई ताकत वापस आ जाएगी। हम जब भी घूमते हैं तो ऐड दिखती है, गेलेली ताकत परत मिलवा। हमारा कोई भी वेद इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करता है। जो वाजीकरण के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहता है वो इसका उपयोग जरूर करे। ये किसी को पहचान में आएगा? अभी पहचान में आएगा। 1 फीट इसका फूल होता है। सोलापुर में नेहरू विद्या वसति गृह के सामने बहुत बड़ा पेड़ है, इसका नाम है मुचुकुंद। आपको श्री कृष्ण और मुचुकुंद याद रहेंगे। मुचुकुंद सोया था जो उठा ही नहीं, तो ध्यान दीजिए ये किस लिए वनस्पति इस्तेमाल होती है। इसका एक उपयोग है, 1 वर्ष का अगर आपको पौधा कहीं मिल जाए, इसका फूल देख लीजिए, पेरेकार्पस की वैरायटी है। 1 वर्ष के पौधे का मूल अत्यंत वाजिकर होता है, सेमन मूसली जैसे होती है, आगे मैं सेमन मूसली दिखाऊंगा, उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल करना है। इसके गोंद का बहुत सुंदर प्रयोग मैंने इथनोबॉटनिकल स्टडी में मैंने देखा और इसका जब उपयोग किया तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ। इसके गोंद को सुबह पानी में भिगो के रखना है, शाम को इसका गोंद मक्खन की तरह, नवनीत की तरह हो जाता है। इस अपने आप हो जाता है, उसको कूटने पीसने की कोई जरूरत नहीं है। इस गोंद को शीशे के ऊपर लेप करते हैं, संभोग से पूर्व आधा से 1 घंटा बस। ये वनस्पति लता कस्तूरी है और अब इसमें 3 वैरायटी आएगी, रक्त पुष्प वाली, श्वेत पुष्प वाली और पीत पुष्प वाली। मुझे पीत पुष्प वाली ज्यादा पसंद है। मैंने रक्त, श्वेत, पीत और ब्लैक, तो ये जो 4 है उनका गुणधर्म क्या होता है मैंने इस वीडियो में बताया था, आप लेक्चर को सुनिए। तो इसके बीज को मूषक दाना कहते हैं, मूषक दाना या मूषक दाना। मूल और बीज से वृक्ष तेल बनता है, उस तेल को एरंड पत्र बांधना है, तंबूल के रस के साथ इसका सेवन करना है। ग्रंथों में इसका बहुत सुंदर रेफरेंस दिया है। कस्तूरी फले गृहीतातु रविवारे च सूरवता छाया शुष्क च तच्चूर्णम अश्वगंधा समन्विता मुसली गोक्षुरम चैव विजया बीज संयुतम बलपुष्टिकरम देहे स्तंभकम धातु बुद्धिकुल। यहाँ पे लिखा है कामदेव भवेन नरहा, वो जो नर है वो कामदेव बनता है, मकर ध्वज की तरह इसकी रिएक्शन है। यहाँ पे विजया बीज मैं नहीं डालता हूँ, मुझे मिलता नहीं है, मैं लाता भी नहीं हूँ, जरूरत नहीं पड़ती है। कस्तूरी बीज, कस्तूरी का ही मूल, अश्वगंधा, कृष्ण मुसली, यहाँ पे मुसली लिखा है, उसको कृष्ण मुसली लेना है और गोक्षुर गोदुग्ध के साथ 21 दिन इसका सेवन करना है। नेक्स्ट वनस्पति, ये आप सबकी परिचित है कृष्ण मुसली। इसको आप देखेंगे श्वेत सफेद मुसली आप ट्राई कीजिए, वो हाथ में लेंगे तो बहुत ही हल्की है। कृष्ण मुसली हाथ में देंगे उसका वजन बहुत भारी है। इसी कारण से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका तांबुल के साथ सेवन किया जाता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में शतावरी के साथ, और मोह म्हणजे मधु के पुष्प या फिर साल म्हणजे मोहाच्या फुला किंवा सालीच्या काढ्याबरोबर इसका सेवन किया जाता है। ये बिल्कुल मूसल की तरह दिखता है, मेरे हाथ में मूसल है, यहाँ पे आप देखिए, इट्स लुक लाइक डेफिनेट एज अ मूसल, तो इसीलिए इसको मूसली कहते हैं। ये काम भी वही करता है। ये श्वेत मूसली है, मधुर कषाय है, बल्य, गुरु सिग्नल, वातहर है जो हमने ट्रीटमेंट बताई थी। इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। हम
अभी अभी मैं सर को बता रहा था, हम लोग सातपुड़ा पर्वत के रेंज में गए थे, तो जो ड्राइवर था वो बता रहा था कि सर मुझे वैवाहिक जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफ है। तो मैंने बोला कि मैं तुझे 7 दिन का डोज दे दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, सातपुड़ा से आते वक्त मैंने कल्टिवेटेड मेडिसिन और वाइल्ड नेचुरल मेडिसिन का ये फर्क है। कल्टिवेटेड मेडिसिन बिल्कुल मत लीजिए। 11 महीने के बाद शतावरी में आप उसका केमिकल एनालिसिस कीजिए, उसमें कुछ भी आए वो कुछ उपयोगी नहीं है। ये वाइल्ड मैंने जब दिया 5वें दिन उसका फोन आया, सर आपने क्या किया, मेरा सब काम हो गया जो 10 साल से रुका था। तो ही इज वेरी सेटिस्फाइड। तो आप इसका इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। ये वनस्पति सबकी परिचित है, इसको पीत तेला बोलते हैं। ज्योतिषमती, उष्ण है, तीक्ष्ण है, व्यवाही है, उत्तेजक है, रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, रक्त वाहिनियों को बल प्रदान कर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में लाभकारी है। इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में प्रयोग नहीं करना है, अति उष्ण तीक्ष्ण है। इसका मैं प्रयोग इंद्रगोप के तेल के साथ करता हूँ, जो बहुत ही सर्वोत्तम है। इंद्रगोप और ज्योतिषमती के तेल का प्रयोग आप पैरालिसिस में भी कर सकते हैं। घृत नवनीत गोदूध का इसके साथ यथेच्छ सेवन करना है। अगर आप सेवन नहीं करते हैं तो यह आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कराड़ विटामाइनी इस परिसर में इसको करड़ कामुनी कहते हैं, और ये दिवाली के सीजन में इसकी सब्जी बना के खाते हैं। ये द्रव्य सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स, ये कपिकच्चू है। इसकी वैरायटी देखिए। मैं बॉटनिकल नेम्स के पीछे कभी नहीं भागता हूँ, मेरी वैसी परंपरा नहीं रही है। क्यों नहीं रही है आपको बताऊंगा। इसको भी बॉटनिस्ट लिकोना प्यूरेंसी कहते हैं। ये श्वेत वैरायटी है, ये बाजार में मिलती है। अभई नावाच्या वनस्पती जे बिया, अभई नाम की एक वनस्पति है, कड़कुमा की स्पेसीज है शायद, तो उसके जो बीज है जिसकी उसल बना के खाते हैं वो बाजार में मार्केट में बेच रहे हैं। ये ब्लैक है, इट्स प्योर ब्लैक। ये दूसरी है, इट इज वृषतम, ये सबसे बेस्ट है। ये चितकबरी वैरायटी है। और एक दूसरी वैरायटी आएगी, ये चितकबरी है, उसमें शाइनिंग है। इन चारों से ज्यादा जब मैं पातालकोट गया था एमपी में, आप देखिए पातालकोट सर्च कीजिए, वहां पे मुझे एक वैरायटी मिली, उसका बीज 2 सेंटीमीटर बड़ा है। इसकी फली कम से कम 8 सेंटीमीटर लंबी है, और इसको हाथ लगाने से इतनी खुजली हो जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसको अर्टिकारिया हुआ है या क्या हुआ है, इतनी खुजली है। और कुछ लोग हैं वो बिना खुजली वाली कवच बीज का वो लगा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो वो मत लीजिए, वो सब ब्लंडर है आयुर्वेद में। तो ये ड्रग सिलेक्शन हो गया। आगे ये हम सबका परिचित है, ये बटर है। इसका जो अंकुर है वो ऊर्ध्वगामी है, इसके फल रक्तगामी है। इसका जो दूध निकलेगा ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ और आष्टा, अश्वत्थ को अन्ना बोल के आष्टा को बोला है। वटर और अश्वत्थ का दूध है। हमें ये तकलीफ आती है कि हम एक बार जाएंगे तो कितना दूध इकट्ठा कर सकते हैं। आज का वो विषय नहीं है तो मैं कुछ वीडियो प्लेस कर देता। एक बार में अश्वत्थ को आप अगर काटेंगे तो वहां से कम 75 मिली एक ही छेद से आप दूध इकट्ठा कर सकते हैं। इट्स 100% हमारे पूर्वजों की देन है। हम लोग भूल गए, ये हमारी गलती है। वटा अश्वत्थ दूध कषाय युक्त है, सूक्ष्म है। इसके दूध को सूखे हुए अगर किसी ने देखा होगा तो इसका दूध भी रक्तवर्णी केसरी रंग का ही होता है। इसको शतावरी और विदारी कंद के चूर्ण में चूर्ण ले जाइए, उसमें इसके ड्रॉप लीजिए। आते ही जब आप लाएंगे उसी समय उसकी गोलियां बनाइए, नहीं तो वरना वो पत्थर की तरह कड़क हो जाएगा। वटर अश्वत्थ फल 2 ग्राम की भरण है। इस फल का उपयोग कोई नहीं कर सकता है। सुश्रुत उत्तर तंत्र आप पढ़ेंगे तो अलिगुस परिणय में आचार्य सुश्रुताचार्य जी ने अश्वत्थ के फल का उपयोग बताया है। सुश्रुत एक बार पढ़िए। एक रेफरेंस मैं आपके लिए देता हूँ। अश्वत्थ फल मानिए छाया पुष्पम तुकारय दुग्ध सार्धम पिबे सत्तम जायन्ते मकर ध्वजाः। ये अश्वत्थ और वट के फल, अश्वत्थ और वट का दुग्ध, ये आयुर्वेद में द्रव्य गुण में मकर ध्वज का काम करता है। एनीबॉडी नोज आयुर्वेद में द्रव्य गुण में वसंत कुसुमाकर क्या है, किसे पता है? कोई बताएगा? औदुंबर, औदुंबर इज वसंत कुसुमाकर। नेक्स्ट ये नारायणी है। महाशतावरी इसका वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि कल्टीवेटेड और नेचुरल में क्या फर्क होता है। 6 से 9 फीट लंबी है, 12 से 15 किलो तक इसका वजन होता है। जब मैंने ये सुना था
मेरे बुजुर्ग वैद से, तो मैं भी एकदम सन्न रह गया कि मैंने बोला कि अरे सर तुम्हें थापा मारता है। तो मैं जब मिलने गया तो मुझे जो दिखा वो आप सब देखिए। एक ही शतावरी हमने निकाली थी, 8 फीट से ज्यादा लंबी है। वहां पे जो नीचे पाठीमागे दोरी सारखं टाकलंय ती सगळी ह्या शतावरी सगळं सोडून आम्ही खाली टाकलं। आप देख सकते हैं। तो नेचुरली जो ग्रोथ शतावरी है होता है, बिजली है, इसके रिजल्ट और कल्टिवेटेड रिजल्ट, इसका आप फर्क समझ लीजिए। नेक्स्ट वनस्पति है पलाश है। कमरकस बोल के एक गोंद मार्केट में मिलता है। जब मैंने कमरकस मार्केट में देखा तो उसकी जड़ तक जाने का जो प्रयास किया तो पता चला कि वो पलाश है, पलाश का गोंद है। श्वेत पलाश मिलता है, जरूर मिलेगा, आप ढूंढिए, आपको भी मिलेगा, मुझे मिल गया है। पीत मैंने सीढ़ी में दिखाया था। रक्त पलाश, इसके गोंद को कमरकस कहते हैं। उत्तम वाजिकर है, स्तंभक है, धातु वृद्धिकर है। ऐसा पलाश के ऊपर कमरकस तैयार हो जाता है। कई लोग इसको काटते हैं, काटने के बाद आप जहां से काटेंगे तो जहां से काटेंगे वहां पे आपको रेड वो आपको दिखाई देगा। ये कमरकस है, मार्केट में ऐसा दिखता है। मैं जब गया था तभी मैंने देखा है। तो कमरकस को इस्तेमाल करना है। पीत पलाश, यहाँ पे एक सिद्धांत है जो पीत पलाश से पारद की मिष्टी बनाई जाती है। बहुत इजीली, अशुद्ध अशुद्ध जो भी पारद हो आप उससे भूखिए, आपको मिल जाएगा। जितनी भी औषधियां पारद बंधन में काम आती है, ये रसशास्त्र लोगों के लिए है, गोपी सर आपके लिए है। ये जितनी भी औषधियां हैं जो पारद बंधन में काम आएंगी, जितनी भी औषधियां भगवान शिव के चरणों में जाएगी, उन सभी औषधियों का वंध्यत्व चिकित्सा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट इज शाल्मली, बॉम्बैक्स सिबा, स्निग्ध है, वृक्ष है, बृहण है, मूल त्वक इसका इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने मेरे अनुभव से कुछ प्रयोग किए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहला है, आप देखेंगे 1 साल से कम की शाल्मली उसको छीला गया है। 1 वर्ष तक की शाल्मली है। बाल शाल्मली ग्रंथों में शुक्र क्षय जैसे शीघ्र पतन में इसका उपयोग होता है। शुक्र धातु कम है, अत्यधिक शुक्र क्षय हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, पुरुष व्यक्ति है और शुक्र क्षय जन्य है, मधुर मधुर स्निग्ध और गुरु शीत से वात का शमन करके ये स्तंभक औषधि आपके काम में आएगी। 1 से 3 वर्ष की आयु है। कषाय और मधुर, उसमें किंचित मधुर रस रहता है, कषाय रस आ जाता है। स्निग्ध मधुर विपाक है। और थर्ड है वृद्ध शाल्मली। ये बड़ी शाल्मली है। इसको काट के जो भी गोंद निकलता है उसे हम मोजरस के इसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके मूल की छाल को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी त्वक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर क्वांटिटी अच्छी है, शुगराची क्वांटिटी चांगली आहे, पण काउंट पण छान आहे, पण तरी सुद्धा इरिटायल डिस्फंक्शन आहे। फिर भी इरिटायल डिस्फंक्शन है, जब प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन है, वहां पे वृद्ध शाल्मली काम में आएगी, बाल शाल्मली कुछ काम नहीं आएगी। तो हम इसके कुछ ये है, ये देखिए बाल शाल्मली 1 से 3 वर्ष तक की शाल्मली, ये बिल्कुल गन्ने की तरह होती है। सेकंड, ये बिल्कुल गन्ने की तरह है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल के त्वक का अलग से इस्तेमाल करना है। ये जो डंडा पड़ा है उसका भी इस्तेमाल आप करना है। ये हमारे एक वैद्य है डॉक्टर पीयूष सर, तो उन्होंने 1 से 3 साल तक शाल्मली का मूल निकाला था, ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल। अगर आपको शाल्मली का मूल नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आपको शाल्मली के पुष्प आप काम में ले सकते हैं। शाल्मली के पुष्प और शाल्मली के पुष्पों का जो ग्रीन पार्ट है, ये पुष्प है, पुष्पों का इस्तेमाल और ग्रीन पार्ट का इस्तेमाल अलग अलग में है। पुष्प अगर आपको इस्तेमाल करने हैं तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्नायु को ताकत देगा। इसका मैं ग्रुप बनाता हूँ, शाल्मली पुष्प ग्रुप। और जो ग्रीन डंडल है, इस डंठल का प्रयोग शाल्मली मूल के हिसाब से आपको करना है। यह अत्यधिक कषाय रसात्मक होके बिना मूल को निकाले, बिना जीव की या वृक्ष की हत्या किए आपको प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन में यह सक्सेस देगा। ये शाल्मली के फ्रूट्स हैं। इसके फल को कौवा खाता है और कौवे को कभी बच्चे नहीं हुए ऐसा मैंने सुना नहीं है। तो कच्चे फल का साग बनाते हैं,
धातु वृद्धि के लिए अत्युत्तम अन्न और औषधि है। ये ट्रेडिशनली लोग, आदिवासी लोग कच्चे फल का, इसमें रुई बनती है, रुई बनने से पहले की जो अवस्था है उस अवस्था में इसके फल को खाया जाता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब में ये बहुत खाया जाता है। वराही कंद है, स्निग्ध है, शुक्रवर्धक, मैथुन सामर्थ्यवर्धक है। इसकी दो वैरायटी आपको मिलेगी, एक पेंटाफाइला और बल्बिफेरा है। जो उस तरफ आपको दिख रही है वो पेंटाफाइला है, डुक्करकंद, मोटा डुक्करकंद, उसके पांच पत्तों के ऐसे पंचांगुल की तरह रहेगा। और ये है सिर्फ एक पत्ता रहेगा। ये डायस्कोरिया बल्बिफेरा की वैरायटी है। इसका अभी पुणे यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है। इसको मैं इनफर्टिलिटी में, जिनका स्पर्म काउंट कम है और मुझे सुवर्ण और रजत भस्म की जहाँ पे जरूरत है उस समय में ये दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। आप डायस्कोरिया बल्बिफेरा सिल्वर या गोल्ड ऐसा लिख के इंटरनेट पे देखेंगे तो इसमें गोल्ड और सिल्वर के पार्टिकल्स पाए गए हैं। इसको कोई कोकण में लोग कड़ू कारंदा भी कहते हैं। तो गोल्ड और सुवर्ण भस्म इस्तेमाल करने से अच्छा है कि सस्ते में आप इस वनस्पति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विदारी कंद है, बहुत शुक्ल है, स्निग्ध है, शुक्र जंतुओं का प्रमाण बढ़ता है। इसकी और एक वैरायटी आती है, क्षीर वैरायटी। ये 32 केजी तक होता है। इसका एक पर्याय है हस्तिपादाकार। तो हमें ये लगता है कि इसका जो कंद है वो हस्ती हाथी के पैर के जैसे दिखता है, ऐसा नहीं है। इसका कंद हाथी के पैर जितना होता है। तो मैं जब गया था, इट्स ऑलमोस्ट 32 केजी। ये फिर से एमपी का एक फ्लोरा है मेरा, अमरकंटक और जो भी पचमढ़ी और पातालकोट, ये सब वहाँ का फ्लोरा है। इंद्रगोप है, अभी बारिश आने वाली है, आप सब लोगों के आसपास इंद्रगोप आपको दिखेंगे। फर्स्ट ईयर में रक्त का और रज का जो स्वरूप है वो हमने इसी इंद्रगोप से सीखा है। उसका तेल बनाते हैं, जो बताया। तांबुल के साथ इसका सेवन करने एक विधि है। इसके पैर आपको दिखेंगे, उन पैरों को निकालना है। इसकी मुंडी दिखेगी, उसकी मुंडी को काट देना है और जो बाकी बचेगा उसको तांबुल में डाल के सेवन करना है। जो लोग सेवन करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके रिजल्ट हैं मेरे क्लिनिक पे थे। लोग न जाने क्या क्या पालते हैं, हम लोग इंद्रगोप भी पाले तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये प्राणी द्रव्य में हम आ गए। ये बस्तान है। इसका यह अनुभव है, बहुत सारे वैद्यों को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन वैद्यों ने जब बस्तान का सेवन किया तो उनको भी बच्चे हो गए हैं। ऑलिगोस्पर्मिया, क्लेम्पियर, सातारा अर्गशाला के शायद जो वाजीकरिया कोई वटी आती है उसमें बस्तान और रससिंदूर का उपयोग किया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं घी बनाता हूँ। इसकी बस्ती अस्थि मज्जा और पुरिधरा कला, अस्थि मज्जा धरा कला, इसके हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। तो माना तो जड़ी है नहीं तो बड़ी है, माना तो बूटी है नहीं तो झूठी है। आगे हम कौन हैं, हमको फाइनलाइज करना होगा। हम जड़ बूटी वाले हैं या जड़ी बूटी वाले हैं। वैद्यों को अच्छा नहीं लगता है कि कोई आपको जड़ी बूटी वाला कहे। तो सेकंड चीज, ये मर्यादावली है। हर चीज की मर्यादा होती है, समुद्र की भी होती है, तो मेरे लेक्चर की भी है, लेकिन हमारा आयुर्वेद अमर्याद है और मेरे श्री गुरुदेव अमर्याद है। तो आज की ये सेवा श्री गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करके आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। महाराज की जय।